यह एक विडंबनापूर्ण कहानी है। कहानी है पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र के एक गांव की, जहां सब्जी से लदा एक ट्रक गांव में पहुंचता है और गांव के लोग सब्जी खरीदने के लिए ट्रक के आसपास भीड़ लगा करके जमा हो जाते हैं। यह उसी पहाड़ के लोगों की कहानी है जहां लोगों ने पत्थरों पर अपनी मेहनत से अन्न उगाया है, आत्मनिर्भरता पैदा की थी। वो आत्मनिर्भर थे और गांव में लोग कहते थे कि दुकान से नहीं लेना है, अपने आप अन्न पैदा करना है और अपने आप। जिस गांव के लोग आज भिखारियों की तरह ट्रक के सामने हाथ फैला रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए बाजार से आई सब्जी को खरीदने के लिए हाथ फैला रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, उसी गांव के लोगों ने पहाड़ को चीर करके पहाड़ के सीने पर, पत्थरों के सीने पर अपनी फसल पैदा की है, फसल उगाई है और अपने पेट, अपना उदर पूर्ति की है। यह उस गांव की कहानी है जहां लोग स्वावलंबी थे, जहां लोगों ने स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता पैदा की थी और अपने गांव में अपने लिए भरपूर अन्न पैदा किया था, भरपूर सब्जी उगाई थी, भरपूर दालें उगाई थी। आज स्थिति बदली है। स्थिति बदलने की वजह यह है कि आज माहौल गांव में पहले वाला नहीं है। गांव बदल गए हैं। गांव में पहले की तरह लोग नहीं हैं। वहाँ उर्वरकता अब ज़मीन में नहीं रही है और उर्वरकता के अलावा गांव में लोग कम हो गए हैं, पशु नहीं हैं और जंगल कट रहे हैं। जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं और गांव में फसलों को नुकसान कर रहे हैं। फसलें किसान उगा नहीं पा रहा है क्योंकि जंगल में नए नए जीव जंतु, सुअर पहले पहाड़ों में नहीं होते थे, जंगलों में अब बड़ी संख्या में सुअर जंगलों से आकर के गांव में फसलों को तबाह कर रहे हैं, खेतों को तबाह कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पहाड़ों में लोगों का तेजी से पलायन हुआ है। पलायन की यह कहानी भले ही 1920-22 से आरंभ होती है, लेकिन बाजारों की व्यवस्था तब नहीं, उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ के लोगों ने पलायन किया। लेकिन जैसे ही 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद पहाड़ों से तेजी से पलायन हुआ। गांव के गांव खाली होने लगे और गांव में आबादी एकदम से घट गई। लोग शहरी हो गए। लोगों ने शहर की तरफ पलायन शुरू कर दिया। इधर ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार इत्यादि जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं, पहाड़ों से वहाँ बड़ी आबादी बसने लगी। पहाड़ के खाली होते गांव को लेकर के एक सर्वेक्षण हुआ है। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग ने, उत्तराखंड ने एक सर्वेक्षण किया है और 2019 में सितंबर में उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड से 6,338 गांवों में से 3,83,786 लोगों ने पलायन किया था। इसके अलावा इनमें 3,946 गांवों में से 1,18,981 लोग पूरी तरह से पलायन किए। आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने कि पहाड़ के गांव में सन्नाटा, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तराखंड के गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। का यह भी कहना था, घरों में ताले लगे हुए हैं, गांव भूता हो गए हैं, बड़ी तेजी से पलायन हो गया। आयोग का कहना था कि अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में तेजी से लोगों ने पलायन किया है। गांव में नेपाली मजदूरों का कब्जा हो गया है। नेपाली मजदूर गांव में आकर के बस गए हैं। आयोग ने करीब 5 माह तक अध्ययन किया और गांव-गांव जाकर के अपने अध्ययन में 85 पेज की रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सरकार को सौंपे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वह रिपोर्ट कूड़े की ढेर में है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने इस वादे के साथ यह आयोग बिठाया था कि उत्तराखंड का पुनरुद्धार करना है, उत्तराखंड के गांवों को फिर से बसाना है। लेकिन सरकार की यह रिपोर्ट आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। उत्तराखंड के गांवों से पलायन की सबसे बड़ा जो कारण है वह शिक्षा है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था हाँप रही है। शिक्षा के नाम पर गांव में सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही है। सरकार ने गांव में शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं, अध्यापक नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन बच्चे विद्यालय कैसे आएंगे, गांव में कैसे विद्यालयों में संख्या बढ़ेगी, इस बारे में
कुछ विचार नहीं किया। इस बारे में कोई निर्णय, कोई पहल, कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई। और यही वजह है कि सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां 10 से कम बच्चे हैं पढ़ने वाले, उस रिपोर्ट के अनुसार चमोली में ऐसे विद्यालयों की संख्या 205 है, टिहरी में 304 है, पौड़ी में 540, रुद्रप्रयाग में 75, उत्तरकाशी में 117, अल्मोड़ा में 488, बागेश्वर में 135, पिथौरागढ़ में रुद्रप्रयाग में 34 ऐसे विद्यालय हैं जो बंद होने की कगार पर है। अल्मोड़ा में 400, बंद होने की कगार में जो विद्यालय, सबसे ज्यादा विद्यालय अल्मोड़ा में है, 184 विद्यालय बंद होने की कगार पर है। बागेश्वर में 12 है, चंपावत में 46 विद्यालय हैं जहां कभी भी स्कूलों में ताला पड़ सकता है। सवाल है कि गांव में तो सड़क बन गई है, गांव जहां पहले लोग लंबी यात्रा करके गांव पहुंचते थे, आज उन गांवों में जीवन आसान हो गया है, लेकिन जीवन जीने की सारे साधन खत्म हो गए हैं। गांव में सड़कें आ गई हैं, सड़कें आने से जो है लोगों की खेती तबाह हो गई है, खेती बर्बाद हो गई है, दूसरे विकास कार्य हो गए। लेकिन शिक्षा के नाम पर वहां पर अब भी स्थिति खतरनाक बनी हुई है, जिसके कारण गांव से बड़ी तेजी से पलायन हो रहा है। और सरकार इस दिशा में अगर विचार नहीं करती, उत्तराखंड के गांव में और तेजी से पलायन शुरू हो जाएगा। यह वीडियो एक बालिका का है जो उत्तरकाशी के रवाल्टा क्षेत्र की है। यह बच्ची रवाल्टा में अपनी भाषा में एक गीत गा रही है और गीत में अब भी आह्वान कर रही है कि देश प्रदेश में जो बसे हुए लोग हैं वो घर आए, घर आकर के बागीचा बनवाएं, बागीचा लगवाएं, नकदी फसल उगाएं। अपने गांव के बराबर सुख कहीं नहीं है। यह दृढ़ इच्छा है गांव में रहने की पहाड़ के लोगों की, यह दृढ़ता है पहाड़ के प्रति, यह दृढ़ता है गांव में जीवन बसाने की। और इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से गांव उजाड़ हो रहे पहाड़ के गांवों को आबाद किया जा सकता है। इस बच्चे के इस आह्वान को पहाड़ के लोगों को स्वीकार करना चाहिए और फिर पहाड़ की तरफ अपने रुख करना चाहिए, अपने घर को, अपने पूर्वजों की थाती को फिर आबाद करना चाहिए।